खबर राजधानी भोपाल से। इंडियन जनशक्ति पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उसी पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई। इंडियन जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर सिंह आंजना ने प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में तीसरे के विकल्प रूप जनता की पहली पसंद बने हैं हम और हमारी पार्टी। उपचुनाव में 10 सीटों पर विजयी भी होंगे और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज प्रदेश की जो भी हालत है उसके लिए सीबीपी जिम्मेदार है, जिसका मतलब है कांग्रेस जनता पार्टी। कांग्रेस और भाजपा समय आने पर दोनों एक साथ खड़ी हो जाती है, एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, ऐसे आरोप लगाए प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर सिंह आंजना ने और प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए कहा कि हम पूरे दमखम से जनता के बीच जाएंगे और जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, विजयी होकर भी आएंगे। भोपाल से संवाददाता नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बनाया कोई ऐसा नियम नहीं बनाया जिससे महिलाएं ज्यादातर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। आज यूपी में आप लोगों ने देखा होगा 2 हादसे हुए, दोनों में बीजेपी की परिपूर्ण भूमिका रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था बीजेपी व्यवस्था कह सकता हूं, मैं कानून व्यवस्था नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश को दलालों का अड्डा बनाया जा रहा है, जिस तरह से योग्यवान व्यक्तियों को पीछे रखा जा रहा है, जिनकी कोई योग्यता नहीं है उनको आगे लाया जा रहा है, इस प्रकार से मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही प्रथा चल रही है, दलाली प्रथा। बात करें पुलिस विभाग की बात करूँ या और कानूनी विभाग की बात करूँ तो सभी में दलाली प्रथा ही चल रही है, क्योंकि रातों रात डीएसपी बदल जाते हैं, रातों रात एसपी बदल जाते हैं, रातों रात टीआई बदल जाते हैं। कल भेजा हुआ टीआई दूसरे दिन वापस चेंज हो जाता है। इसका कारण सिर्फ एक ही होता है कि जो वहाँ के बीजेपी के नेता हैं, जो वहाँ के दलाल हैं, उनका काम नहीं करे वो पुलिस प्रशासन, तो उसका ट्रांसफर या उसका डिमोशन किया जाता है। बिल्कुल मैंने जो बात दोहराई वही हुई है, पर आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि अगर हरियाणा की बात करें तो किंग मेकर की भूमिका में आज दुष्यंत चौटाला जी हैं, और दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी ने जो भी वादे किए थे, आप अगर जमीनी स्तर पर पता करेंगे तो उसमें से 90% वादे आज पूरे कर दिए उस पार्टी ने। क्यों करें? क्योंकि वो एक किंग मेकर की भूमिका में है। आज अगर हमारी पार्टी 10 से 12 सीटें जो हम लोग किसी भी कंडीशन में जीत के आएंगे आप लोगों के सामने, और मेरा पूरा वादा है कि वो जीतेंगे हम लोग, तो उस समय आप देखिए हम किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, और किंग मेकर हमेशा जो चाहता है वो होता है। वर्तमान में चुनाव हो रहे 28 विकास के मुद्दे किस प्रकार हैं और कितने हैं? जी, विकास की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में अगर आप लोग देखेंगे तो विकास की कोई कमी नहीं है, सिर्फ जो कमी है वो है सिस्टम की। जो हालात इन लोगों ने बिगाड़ दिए राजनीति के कारण। आज देश कोरोना से जूझ रहा है, पर इन लोगों ने राजनीति से जुझवा दिया है मध्य प्रदेश को। अगर बात करें कि अभी जो कोरोना का मध्य प्रदेश में जो प्रभाव चल रहा है उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार बीजेपी और कांग्रेस है। अगर ये खरीद फरोश की बात नहीं होती तो ये आज यहाँ पे हम लोग बैठे नहीं होते, ये हालात नहीं होते मध्य प्रदेश के। दूसरी बात करें, इस राजनीति के चक्कर में किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, किसान बेचारा आत्महत्या करे जा रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ गई, क्योंकि इन लोगों के पास बहाना है कि चुनाव आ गए हम भर्ती नहीं कर पाएँ। तो हर तरह से दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर ढोलने में लगी हुई है, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप में लगी हुई है। बाकी ज़मीनी हकीकत ये है कि अगर ये करना चाहे तो कर सकती है। आज अगर कांग्रेस आरोप लगा रही कि इनने हमारे विधायक खरीद लिए, इनने ये कर लिया, इनने वो कर लिया, अगर कांग्रेस वाकई में सच्ची है तो सारे विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए, वापस से रीचुनाव करवा ले जनता के बीच जाके। और बीजेपी का काम क्या है? खरीदने का काम कर रही है। कहाँ से आप लोकतंत्र की सही मान सकते हैं अभिव्यक्ति? लोकतंत्र की हत्या की जा रही सरेआम। ये स्वपरिपालिका क्या है? स्वपरिपालिका एक अनुसंधान लाया जाएगा हमारे द्वारा, जिसके द्वारा ये किया जाएगा कि जो राशि अभी तक आपने देखी होगी विकास की राशि सांसद के पास आती है, विधायकों के पास विधायक निधि आती है, इसको खत्म करके सीधा ग्राम पंचायत में 10 जनों का ग्रुप बनाया जाए, उनको सारा पैसा दिया जाए, बीच में किसी को ना दिया जाए, ना सांसद को दिया जाए ना विधायक को दिया जाएगा। उन्हीं के द्वारा उन्हीं की गाँव की समस्याओं को हल कराया जाएगा तो ज़्यादा बेटर एंड बढ़िया हो पाएगा जनता के लिए। आज प्रदेश की स्थिति देख रहे हैं हम लोग, उससे आप कह सकते हैं कि आज मध्य प्रदेश में एक ही पार्टी है, तो दूसरी पार्टी की ज़रूरत तो वैसे भी थी मध्य प्रदेश को, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है और मानना भी है कि तीसरा विकल्प तो मैं इस बात से बिल्कुल इनकार करता हूं, क्योंकि तीसरा विकल्प नहीं है, हम लोग दूसरी बोल सकते हैं। क्योंकि आज जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी सरकार ने लोगों को कांग्रेस को चुना था, तो आज सरकार किसकी आप लोगों के सामने दिख रही है कि बीजेपी की सरकार है। मतलब आप कांग्रेस को वोट देंगे तो सरकार बीजेपी की बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो जो नया नाम आप लोगों के सामने आता है वो बीजेपी लिखते हैं, अपन कांग्रेस लिखते हैं, उसकी जगह अगर आप लोग लिखेंगे कि CBP मतलब कांग्रेस बीजेपी पार्टी, कांग्रेस भाजपा पार्टी, तो उसमें कोई गलत राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो दूसरे विकल्प के तौर पे ही इंडिया जनशक्ति इस बार चुनाव लड़ेगी, और आप लोगों को पूरा यकीन और विश्वास दिलाते हैं कि इंडिया जनशक्ति पार्टी जो जो घोषणाएँ कर रही हैं और जो वादे जनता से करेगी उसे किसी भी हालत में हर तरह से पूरा किया जाएगा। और हम लोग जनता से ये भी अपील करते हैं कि हम 5 साल आप लोगों से मांगने नहीं आए हैं। आप लोग 2.5 साल हमें
पे विश्वास करके देखिए, 2.5 साल आप हमारा काम करके देखिए, हमारे साथ जुड़ के देखिए, फिर आपको जो रिज़ल्ट हम लोग देंगे वो आपके सामने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रहेगा। क्या 28 सीटों पर जीतने के बाद आप प्रदेश में सरकार बना पाएंगे? जी, ये मान सकते हैं कि 28 सीटों पे भी अगर हम चुनाव जीतते हैं तो सरकार अभी नहीं बन पाएगी हमारी। बाकी एक किंग मेकर की भूमिका हम लोग ज़रूर निभाएंगे, जिसके द्वारा जो जनता को जो तकलीफ़ और जो परेशानियां हो रही हैं उसे ख़त्म करने में काफ़ी हद तक हम सक्षम हो पाएंगे। क्योंकि आज की जो स्थिति है वो देखिए, बीजेपी कांग्रेस की अगर बात करें हम लोग, तो वो सरकार बनाती है तो वो लोग किसी चीज़ को वो नहीं करेंगे, और अगर किसी तीसरे Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.